अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से माजरत करना चाहता हूँ। मैंने आप लोगों से कहा था कि लाइव स्ट्रीम करूँगा और मैंने लाइव स्ट्रीम शुरू भी की थी, लेकिन मैंने बाद में पोस्ट भी लगा दी थी कि यूट्यूब ने मेरी लाइव स्ट्रीम रिमूव कर दी है, क्योंकि मैं अभी अंडर 16 था और मुझे इसका पता ही नहीं था। अगर क्योंकि लाइव स्ट्रीम जब आप करते हो तो उससे पहले आपको इनेबल करनी होती है। वो 24 घंटे का टाइम होता है। मैंने इनेबल भी कर दी, लेकिन यूट्यूब ने मेरी लाइव स्ट्रीम रिमूव कर दी। बाद में मुझे ईमेल है कि आप अंडर 16 हो। सो मैं आप लोगों से सॉरी करता हूँ कि मैंने आप लोगों का वक्त भी ज़ाया किया, क्योंकि उस टाइम मैच भी साथ शुरू हो गया था और मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर भी और यूट्यूब पोस्ट के ऊपर भी लगाया था कि मैं लाइव आऊँगा, लेकिन मैं नहीं आ सका। तो उसके लिए सॉरी। इंशाल्लाह जब मैं 16 साल का हो जाऊँगा तब इंशाल्लाह लाइव स्ट्रीम किया करेंगे। तो आज पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का पहला दिन था टेस्ट मैच का, और आज के दिन क्या हुआ हर चीज़ आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाते वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्रिकेट की हर बड़ी अपडेट और पाकिस्तान टीम के ऊपर भी हर बड़ी अपडेट मिलेगी। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो जैसे ही मैच शुरू होता है, इंग्लैंड टॉस जीता और वो डिसाइड करता है बॉलिंग करने का और पाकिस्तान आता है बैटिंग करने। अब मैं आप लोग ऐसा करता हूँ, सबसे पहले ना मैं आप लोगों को स्कोर कार्ड बता देता हूँ जो भी प्लेयर्स का है, फिर किसी ने कितने रन स्कोर किए, फिर बारी बारी हर प्लेयर के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले अजान अवैस ने एक बॉल के ऊपर 0 रन किए। फिर इमामुल हक ने 74 बॉलों के ऊपर 42 रन किए। फिर शान मसूद ने 20 बॉलों के ऊपर 5 रन किए। फिर अब्दुल्ला शफीक 104 बॉलों पे 61 रन। साउथ शकील 25 बॉलों पे 5 रन। फिर सलमान अली आगा 29 बॉलों के ऊपर 21 रन। मोहम्मद रिजवान 19 बॉलों के ऊपर 12 रन। अली उस्मान एक बॉल पे 0। खुरम से साथ 12 बॉलों के ऊपर 14 रन। और मोहम्मद अब्बास 5 बॉलों के ऊपर 2 रन। और मोहम्मद अली नॉट आउट रहे, उन्होंने 0 बॉलों के ऊपर 0 रन किए। अब बात करते हैं हर प्लेयर के ऊपर। अजान अवैस, मैं अजान अवैस से मेरी कोई शिकायत नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप लोगों को जैसे पता है कि इंग्लैंड में कंडीशंस बड़ी टफ होती हैं और वहाँ पर मुश्किल होता है खेलना। और अभी नया डेब्यू है, थोड़े से मैचेस खेले होंगे, 3-4 मैचेस खेले होंगे। आई नो अभी उन्होंने वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ में भी इतना ख़ास परफॉर्म नहीं किया, लेकिन अभी इंग्लैंड में टफ कंडीशंस होती हैं, आपको भी पता है। तो एक मैच में चलता है, ठीक है, अभी दूसरी इनिंग्स रहती है। दूसरी इनिंग्स में भी अगर ये परफॉर्म नहीं कर रहे तो फिर इनको ड्रॉप होना चाहिए। तो इसलिए मैं अजान अवैस से मेरा कोई नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि इंग्लैंड में टफ कंडीशंस होती हैं यार, वहाँ पर खेलना मुश्किल होता है। ये तो अभी न्यू डेब्यूटेंट है, 3-4 मैचेस खेलने तो कोई इतने मसले की बात नहीं है। हाँ, लेकिन अगर दूसरी इनिंग्स में भी की परफॉर्मेंस नहीं आती फिर इनको बाहर होना चाहिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ भी होगी। वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ में सिर्फ 50 है और बांग्लादेश वाली सीरीज़ में 100 किया था, लेकिन बाकी मैच इसमें फ्लॉप रहे थे। है इमामुल हक देख 74 बॉलों के ऊपर 42 रन किए हैं, 6 चौके मारे हैं 56.75 के स्ट्राइक रेट के साथ। देखिए हम सबको पता है कि इमामुल हक पहले मैच में, जो भी सीरीज़ का पहला मैच होता है, पहली इनिंग्स उसमें परफॉर्म करता है, बाकी सारी इनिंग्स में फ्लॉप रहता है। तो अभी जैसे अपनी रिवायत कायम रखी इसने, पहला मैच खेला 42 रन के 50 भी नहीं किया, 74 बॉलों के ऊपर 42 रन के ऊपर आउट हो गया। अब मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि दूसरी इनिंग्स में नहीं चल पाएगा, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। तो बस इसके ऊपर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं होंगे। 42 रन किए हैं, बाकी सारे मैचेस में ये फ्लॉप रहेगा, इनिंग्स में भी आप लोग देख लीजिएगा। फिर शान मसूद 5 बॉलों के ऊपर 20 बॉलों के ऊपर 5 रन। देखें शान मसूद को पता है कि RBW हुए थे ये रॉबिन्सन से, ठीक है, और रॉबिन्सन आज बहुत अच्छा खेला है, बॉल के साथ वो बहुत अच्छा खेला है, उसने तबाही मचाई हुई थी। मैं बाद में उसके ऊपर आऊँगा भी। खैर शान मसूद की बात करते हैं। जो ये RBW हुए थे
शान मसूद को ना जो रॉबिन्सन ने बॉल की थी ना, वो बॉल ज़रा उसको समझ नहीं आई, क्योंकि वो थोड़ी अंदर बॉल आई थी तो दिख रहा था कि थोड़ी सी बाहर जा रही, लेकिन अचानक अंदर बॉल आई और जिसकी वजह से वो LBW हो गए और आउट हो गए। खैर अभी उन्होंने इंजरी से वापस आए हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है इंग्लैंड की कंडीशन उसमें भी सेटल होने की। अभी दूसरी इनिंग्स भी रहती है, फिर दो मैचेस और भी रहते हैं, तो इतनी मसले की बात नहीं है। 20 बॉलों के ऊपर 5 रन किए हम, कोई नहीं, अगली इनिंग्स में देखेंगे। फिर अब्दुल्ला शफीक 104 बॉलों के ऊपर 61 रन, 8 चौके, 58.65 के स्ट्राइक रेट के साथ। अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छा खेला है, हमेशा की तरह। पहले दूसरे मैच में भी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ तब भी उन्होंने 100 किया, 160 रन किए, 150 प्लस किए, और फिर दूसरी इनिंग्स में भी 75 रन का जब टारगेट है तब भी बहुत अच्छा खेला, और अब भी। लेकिन मैं अब्दुल्ला शफीक से थोड़ा सा खफा हूँ कि यार अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छा खेल रहे थे, इनको ये जो उनके 61 रन है इनको 100 में कन्वर्ट करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर सके। खैर कोई इतने मसले की बात नहीं है, 61 रन किए, बहुत अच्छा खेले। फिर साउथ शकील छोटा धवन 25 बॉल के ऊपर 5 रन। बंदा करे तो करे क्या। अब यहाँ से हमारा मिडल ऑर्डर शुरू हो रहा है, ठीक है। हमेशा की तरह हमारा मिडल ऑर्डर हमेशा फ्लॉप होता है जब भी पाकिस्तान कोलैप्स करता है, बट जब भी प्रेशर सिचुएशन होती है ना, हमारे जो ऊपर वाले बैटर्स हैं ना, सवाई इमाम के, अजान, बाबर, शान, अब्दुल्ला शफीक, ये अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, ये सही खेलते हैं। लेकिन जैसे इनकी विकेट्स गिरती हैं, बाकी ये जो 3 निकम्मे किसी काम के नकाज के, दुश्मन अनाज के, ये जो बैठे हुए कोई काम नहीं करते, फ्री के पैसे खा रहे हैं ये। साउथ से की 25 बॉलों के ऊपर 5 रन। इसको मुझे ये कोई बता दे, जो PCB है, जो सिलेक्शन कमेटी, आकिब जवेद मुझे बता दे कि इसको किस परफॉर्मेंस के ऊपर आप लेते आए हो। बांग्लादेश की सीरीज भी की फ्लॉप गई, और फिर जो उससे पहले साउथ अफ्रीका वाली सीरीज थी वो भी फ्लॉप गई, तो आप इसको किस परफॉर्मेंस के ऊपर लेते आए, इसका मुझे कोई जवाब दे। फिर सलमान अली आगा कैप्टन 29 बॉलों के ऊपर 21 रन, 4 चौके मारे, 72.41 के स्ट्राइक रेट के साथ। 21 रन टेस्ट क्रिकेट में कोई मायने नहीं रखते, इतना बराबर भी मायने नहीं रखते 21 रन, और वो भी जब आप प्रेशर सिचुएशन में हो, जब आपको दिख रहा हो कि कोलैप्स हो रहा है, 5 विकेटें गिर चुकी हैं, तब ये परफॉर्मेंस करके दिखाना ये जस्टिफाइड नहीं है। 3 मैचेस हो चुके हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहला मैच, दोनों इनिंग्स में फ्लॉप। वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरा मैच, दोनों इनिंग्स में फ्लॉप। और अब इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा मैच, उसमें भी फ्लॉप पहली इनिंग्स में। मैं कहता था, मैंने कल भी कहा था कि सलमान अली आगा को होना चाहिए प्लेइंग 11 में। मैंने कहा था एक चांस देना चाहिए, लेकिन अब वो एक चांस ख़त्म हो चुका है। मुझे पता भी है कि इनिंग्स हो रहती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर भी कुछ हो सकेगा। तो अब सलमान अली आगा को अल्लाह हाफिज़ कहना चाहिए, और इनकी जगह अवैध सफ़र को चांस देना चाहिए। फिर मोहम्मद रिजवान 19 बॉलों के ऊपर 12 रन, इनका भी सलमान अली आगा जैसा हिसाब है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दोनों पहले मैच में दोनों इनिंग्स में फ्लॉप, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे मैच में दोनों इनिंग्स में फ्लॉप, और अब इंग्लैंड के खिलाफ पहले इनिंग्स में ये भी फ्लॉप। दूसरी इनिंग्स भी रहती है, लेकिन उसमें मुझे लगता है फ्लॉप ही रहेंगे। मैंने कल अपने प्रीव्यू में भी कहा था कि मोहम्मद रिजवान को होना चाहिए, एक चांस देना चाहिए, लेकिन अब एक चांस ख़त्म हो चुका है। अब सिलेक्शन कमेटी को इनको अल्लाह हाफिज़ कहना चाहिए। मेरे ख्याल में तो अब रिटायर हो जाना चाहिए मोहम्मद रिजवान को, T20 से भी और टेस्ट से भी, क्योंकि इनसे परफॉर्म नहीं हो रहा। फिर अली उस्मान 1 बॉल के ऊपर 0, ये LBW थे, ये भी LBW थे। खैर क्या ही कहूँ, अभी 2 मैचेस ही खेले, खैर इनको मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा, एक ही बॉल खेली इन्होंने। खैर खुरम शहजाद 12 बॉल के ऊपर 14, मोहम्मद अब्बास 5 बॉल के ऊपर 2, मोहम्मद अली 0-0। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा हमारे टेल एंडर्स के ऊपर, दुनिया की सारी टेल्स जो है, जो भी दुनिया के टेल एंडर्स है, वो कुछ ना कुछ बैटर्स का साथ देते हैं।
लेकिन हमारे टेल एंडर्स, इनसे बैटिंग ही नहीं होती। दुनिया के सारे टेल एंडर्स अपने बैटर्स का साथ देते सवाए हमारे, बाकी सारे प्लेयर्स साथ देते हैं, सिर्फ हमारे नहीं देते। इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। चलो T20 और वनडे में तो समझ आता है कि वहाँ पर स्पीड से बॉल आ रही है, वाइट बॉल है, ठीक है, वो वाला कंडीशन, लेकिन टेस्ट में आपको बहुत आराम से खेलना होता है, खासतौर पर टेल एंडर्स। अगर आप एक बैटर के साथ खड़े हो गए, वहाँ पर आपने 40 बॉलों के ऊपर 2 रन भी किए ना, आप लोग अप्रिशिएट करें कि हाँ भाई ये बैटर के साथ खड़ा रहा है। लेकिन हमारी तेर से कुछ होता ही नहीं है। खैर, पाकिस्तान करते 171 रन और ऑल आउट हो जाता है। फिर अब आते हैं हम अपने जो क्या नाम है इंग्लैंड की बैटिंग के ऊपर। एक एक के ऊपर मैं बात करूंगा। इनके अभी 2 आउट हैं, ठीक है। बेन डकेट 28 बॉल के ऊपर 15 रन किए, इनको मोहम्मद अब्बास ने आउट किया। फिर एमिलियो गए, इन्होंने 31 बॉल के ऊपर 33 रन किए। फिर जॉर्डन कॉक्स नॉट आउट है अभी, 38 बॉल के ऊपर 23 रन किए। और जो रूट भी नॉट आउट है अभी, इन्होंने 53 बॉल के ऊपर 37 रन किए हैं। बेन डकेट को मोहम्मद अब्बास ने आउट किया, RBW किया, और बहुत ही प्यारी बॉल थी वो, वाइड हुए, बहुत अच्छी बॉल थी और डायरेक्ट जाते आउट हुए। फिर एमिलियो गए, इन्होंने सलमान अली आखा ने इनका कैच पकड़ा, स्लिप में आउट हुए मोहम्मद अली ने। एमिलियो गाई बहुत ज़्यादा तेज़ खेल रहा है, T20 की तरह खेल रहा था वो। यहाँ पर आपको दिखा रहे भी, दिख भी रहा होगा, 31 बॉल के ऊपर 33 रन किए, 7 चौके मारे, 166.45 के स्ट्राइक रेट के साथ। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना तेज़ खेल रहा था। पहले ओवर में मोहम्मद अली का पहला ओवर था, उसमें पहली 3 बॉलों के ऊपर 3 चौके लगे। बाद में मोहम्मद अली ने अच्छा कमबैक किया और आउट किया इनको। खैर, अब मैं आप लोगों को अपने बॉलर्स की इकोनॉमी बता देता हूँ। तो मोहम्मद अब्बास ने 10 ओवर किए, 2 मेडन के 34 रन दिए, 1 विकेट और ये 3.40 के इकोनॉमी के साथ। फिर खुर्रम सजाद ने 7 ओवर किए, 0 मेडन्स के 28 रन दिए और 0 विकेट्स 4.0 के इकोनॉमी के साथ। फिर मोहम्मद अली ने भी 7 ओवर्स किए, 0 रन किए, 38 रन दिए, 1 विकेट लिए 5.42 की इकोनॉमी के साथ। फिर अली उस्मान ने बस 1 ही ओवर किया, 0 मेडन्स किए, 8 रन दिए और 0 विकेट्स, 8.00 के इकोनॉमी के साथ, मतलब 8 के इकोनॉमी के साथ। अब देखिए, मैं अपने बॉलर से मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि यार हमने रन से कितने दिए, सिर्फ हमने 171 रन किए। कम से कम हमें 250 करना चाहिए था, लेकिन अगेन हम फ्लॉप हो गए। खैर, अभी बैटिंग के ऊपर जो रूट खड़े हुए जिन्होंने 37 रन किए और कॉक्स खड़े हुए जिन्होंने 23 रन किए। इंग्लैंड ट्रेल कर रहे 59 रन से। अब बात करते हैं कल क्या होगा। कल जैसे इंग्लैंड आएगा, पाकिस्तान को कम से कम पहले सेशन में इन दोनों को आउट करना होगा। अगर मैच जीतना है, मैच में रहना है, तो इन दोनों को जो रूट और कॉक्स को आउट करना पड़ेगा। अगर इनकी पार्टनरशिप लग गई कम से कम 50-60 रन के लिए, तो पाकिस्तान को बहुत मसला हो जाएगा। ये तो पक्का यकीन है कि कल इंग्लैंड पूरा दिन बैटिंग करेगा और कम से कम 200 रन की लीड लेगा ही लेगा। फिर पाकिस्तान को आना पड़ेगा, ट्रेड करना पड़ेगा और फिर लीड देनी पड़ेगी। तो पाकिस्तान के लिए पहले दिन में काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, काम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। खैर, ये थे भाई साहब आज का दिन, आज का जो वीडियो थी, रिव्यू वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको कल इंशाल्लाह रात के टाइम, जैसे ही सेशन मतलब जैसे डे एंड होगा, मेरी फ़ौरन ही वीडियो आ जाएगी। तो मिलते हैं आपको कल इंशाल्लाह, जैसे ही दिन ख़त्म होगा, जैसे स्टम्प्स होंगे, फ़ौरन इंशाल्लाह मेरी वीडियो आ जाएगी। तो मिलते हैं आपको, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।